दोस्तों, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को लेकर मुंबई से एक और बड़ी खबर आ रही है। क्रूज ड्रग पार्टी में पकड़े गए आर्यन खान ने सब कुछ कबूल कर लिया है। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से सबसे बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। शाहरुख के बेटे ने पूछताछ में सब कुछ उगल दिया है। एनसीबी की सख्ती के आगे आर्यन खान टूट गया। उसने कबूल कर लिया कि वो ड्रग लेता है और इसके साथ ही कई अन्य बड़े खुलासे, कई अन्य कबूलनामे भी कर डाले हैं, जिसके बाद मुंबई में हलचल बढ़ गई है। शाहरुख खान के घर पर हंगामा होने लगा है। शाहरुख खान ने देश का सबसे बड़ा वकील हायर कर लिया है। तो क्या है इस मामले का पूरा अपडेट, आर्यन खान के कबूलनामे में क्या है, सब कुछ आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं और कमेंट में अपनी राय, अपनी बात भी जरूर रखें। तो आर्यन खान को 2 और 3 अक्टूबर की दरमियानी रात को बीच समंदर में चल रही क्रूज ट्रक पार्टी से पकड़ा गया और हिरासत में लेकर सीधे मुंबई एनसीबी ऑफिस लाया गया। पहले किसी बड़े एक्टर के बेटे होने की बात कही जा रही थी, लेकिन बाद में समीर वानखेड़े ने ही पुष्टि कर दी कि ये शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान है। और अरब सागर के बीच में शिप में ये पार्टी चल रही थी और वहीं से शिप को मोड़कर एनसीबी की टीम वापस मुंबई लेकर पहुंची। देर रात 3 बजे आर्यन खान को बाकी लोगों के साथ एनसीबी ऑफिस लाया गया। इसके बाद देर रात से ही पूछताछ का सिलसिला शुरू हो गया था। सूत्रों के मुताबिक पहले आर्यन खान ने कहा कि उसे वहां गेस्ट के रूप में बुलाया गया था और बतौर गेस्ट ही वो वहां गया था। उसका उस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है और ड्रग से तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अब नया खुलासा हुआ है दोस्तों। एनसीबी की सख्ती के आगे आर्यन खान टूट गया और अपना पूरा सच तोते की तरह उगल दिया। सूत्रों के मुताबिक शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने ड्रग लेने की बात कबूल कर ली है। जी हाँ, आर्यन खान ने कबूल कर लिया है कि वो ड्रग लेता है, लेकिन साथ ही साथ आर्यन ने ये भी कहा कि वो शौकिया ड्रग लेता है, शौक के तौर पर इसका इस्तेमाल करता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सूत्रों के मुताबिक ये भी कबूल किया है कि वो उस हाई प्रोफाइल ड्रग पार्टी का हिस्सा था और पहले से ही पार्टी के लिए रेडी था। वहां पर गेस्ट के तौर पर नहीं गया था, बल्कि पार्टी में शामिल होने के लिए गया था। आगे देखिए, सूत्रों के मुताबिक आर्यन खान ने ये भी कबूल किया है कि उसके साथ उसके ही कुछ और दोस्त और आर्यन खान का मैनेजर भी वहां पर मौजूद था। जी हाँ, ये एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आर्यन खान का मैनेजर, आर्यन खान के कुछ और दोस्त भी वहां पर उस पार्टी में, उस क्रूज में मौजूद थे और ये सभी लोग पार्टी करने के लिए, ड्रग लेने के लिए उस शिप में गए थे, जो कि 2 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे मुंबई से गोवा के लिए रवाना हुआ था। लेकिन रात को 3 बजे ही एनसीबी की टीम उसे वापस मुंबई लेकर पहुंच गई। आगे देखिए, आर्यन खान ने ये भी कबूल किया है कि वो पहले भी ड्रग ले चुका है। जी हाँ, ये एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक शाहरुख खान के बेटे ने कबूल किया है कि वो पहले भी ड्रग ले चुका है, लेता रहा है, लेकिन इसके लिए उसने साफ साफ एक शब्द का इस्तेमाल किया और कहा कि ये सिर्फ शौकिया तौर पर लेता था, यानी कि शाहरुख खान के बेटे ने खुद को बचाने के लिए हो सकता है ऐसा कहा हो। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ी बात आपको बता दें कि अभी तक शाहरुख खान के बेटे ने किसी वकील से बात नहीं की है, किसी वकील से उसका आमना सामना नहीं कराया गया है। जो कुछ 24 साल का आर्यन खान कह रहा है, अपने हिसाब से ही कह रहा है, अपने मन मुताबिक ही कह रहा है। फिलहाल उसे समझाने वाला, बताने वाला वहाँ पर कोई नहीं है, यानी कि सब कुछ साफ हो चुका है। आर्यन खान ने एनसीबी के सारे आरोपों को कबूल कर लिया है, सारे आरोपों को मान लिया है और इधर मुंबई में शाहरुख खान के घर में हड़कंप मचा हुआ है। शाहरुख खान ने देश के सबसे बड़े क्रिमिनल लॉयर माने जाने वाले सतीश मान शिंदे को कॉल किया और तुरंत ही मान शिंदे अपनी टीम के साथ इस केस से जुड़ गए। और अगर आर्यन खान की गिरफ्तारी होती है तो तुरंत ही शाहरुख खान के बेटे की बेल के लिए कोशिश शुरू हो जाएगी और मान शिंदे इसके लिए पूरी कोशिश करेंगे। वैसे आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत केस में भी रिया चक्रवर्ती ने मान शिंदे को ही वकील के तौर पर हायर किया था और यहाँ पर अब ड्रग केस में ही शाहरुख खान ने अपने बेटे के लिए सतीश मान शिंदे को अप्रोच किया है। लेकिन अभी तक सतीश मान शिंदे को आर्यन खान से मिलने नहीं दिया गया है। आर्यन खान को अभी तक किसी से भी मिलने नहीं दिया गया है। वो फिलहाल एनसीबी की हिरासत में है और अगर एनसीबी चाहेगी तो बहुत जल्द, जी हाँ बहुत जल्द, जैसे ही ब्लड सैंपल्स आएंगे उसके बाद कई लोगों की यहाँ पर गिरफ्तारी भी हो सकती है। एनसीबी इस मामले में कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती। पुख्ता सबूत, पुख्ता गवाह, सारी चीजें पुख्ता करके एनसीबी आगे बढ़ने वाली है और उसके बाद ही हो सकता है कि यहाँ पर कुछ लोगों की गिरफ्तारी होगी।
ताकि जो भी आरोपी इस मामले में हैं, जो भी इसमें शामिल हैं, वो बच न पाए, जैसा कि पहले होता रहा है। तो अब तय मानिए दोस्तों कि शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान बुरी तरह से फंस चुका है और ऊपर से वो सारी बातें कबूल भी कर चुका है और सिर्फ 24 साल की उम्र में जेल जाने की तैयारी कर चुका है। तो आपका इस पूरे अपडेट पर क्या कहना है? कमेंट में आप भी अपनी राय, अपनी बात जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। फिलहाल तो अमित टंडन ने बॉलीवुड लाइव को दिए इंटरव्यू में सिद्धार्थ शुक्ला को याद किया है और कहा है कि पिछला 1 महीना हमें कई तरह के सबक दे गया है। हमें किसी की कही बातों को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। पता नहीं कब कौन सी बात कहां पर सच हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। अमित ने बताया कि वो सिद्धार्थ से 3-4 बार पर्सनली मिले थे। वैसे कई बार वो जिम में भी मिले थे, मगर वहां पर बात नहीं होती थी। बस दोनों के बीच एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाला रिलेशन था। अमित ने बताया कि जिम में हम एक दूसरे से बस हाय हेलो करते थे और इससे ज्यादा कुछ नहीं, मगर हाँ, वो मेरी रिस्पेक्ट करता था और मैं उसकी रिस्पेक्ट, यही रिश्ता हम दोनों का था। अमित ने आगे कहा, बिग बॉस 13 के दौरान जब मैंने सिद्धार्थ को देखा तो मुझे समझ में आया कि ये लड़का बहुत रियल है। अमित ने कहा, मुझे शुरुआत में सिद्धार्थ का आसिम से झगड़ा करना बिल्कुल पसंद नहीं आता था। मैं कई बार अलग अलग इंटरव्यूज में भी बता चुका था कि मुझे सिद्धार्थ शुक्ला का बिहेवियर पसंद नहीं आ रहा। मुझे लगता था कि सिद्धार्थ शुक्ला बहुत लड़ाकू किस्म का लड़का है, मगर धीरे धीरे मैंने रियलाइज किया कि सिद्धार्थ लड़ाकू नहीं बल्कि रियल है। जो उसके अंदर है वो उस बात को बिना सोचे समझे बोल देता है। वो परवाह नहीं करता कि वो नेशनल टीवी पर है, वो परवाह नहीं करता कि उसके बारे में लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। और सिद्धार्थ की यही बात मुझे बहुत अच्छी लगने लगी। अमित ने आगे कहा कि मुझे ऐसा लगता था कि बिग बॉस के घर में सिद्धार्थ नहीं बल्कि मैं खुद हूँ, क्योंकि सिद्धार्थ और मेरी सोच समझ एक जैसी थी। मुझे तो कई बार लगता था कि सिद्धार्थ के अंदर मैं ही हूँ, वो मुझे इतना रियल लगता था। अमित ने आगे कहा, बिग बॉस 13 के करीब 1-1.5 साल बाद मैं सिद्धार्थ से एक पार्टी में मिला था। पार्टी भी नहीं कह सकते, वो एक तरह का गेट टुगेदर था जहां हम दोनों मिले थे। 20-25 लोगों के बीच हम दोनों ने एक दूसरे से काफी बातें की। अमित टंडन ने आगे कहा, मैं उससे उम्र में भले ही 2 साल बड़ा था, लेकिन करियर में उसके सामने काफी छोटा था, मगर उसने कभी मुझे ऐसा महसूस नहीं होने दिया। वो मुझे हमेशा बहुत रिस्पेक्ट करता था। मैं उसकी बातों से बहुत इम्प्रेस होता था। वो कहता था कि अगर कोई बार सेट करता है तो मैं उसे तोड़कर आगे निकलना पसंद करता हूँ। अमित ने कहा, मैं उसकी कई बातों को आज भी याद करता हूँ। मैं अपने दिमाग पर जोर डाल डालकर उसकी कई बातों को रिवाइंड करता हूँ तो मुझे याद आता है कि पार्टी में हम जब बाहर निकल रहे थे तो हम दोनों एक दूसरे को हैंडशेक कर रहे थे और सिद्धार्थ ने जाते जाते मुझसे कहा था, जिंदगी रही तो दोबारा मिलेंगे और नहीं रही तो ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी। अमित ने कहा, मैं इस बात को याद कर आज भी बहुत भावुक हो जाता हूँ। मैं उसकी बात का मतलब आज से 1 महीने पहले समझ पाया जब मुझे सिद्धार्थ की मौत की खबर मिली थी। मैं सोचता हूँ कि जैसे कि सिद्धार्थ को पहले से पता था कि उसकी जिंदगी बहुत छोटी है और मैं ही बेवकूफ था जो उसकी कई बातों को समझ ही नहीं पाया, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि उसने मुझसे कहा था, जिंदगी रही तो दोबारा मिलेंगे और नहीं रही तो ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी।